Hi everyone. How to gain confidence even after facing failure in exams. I know कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो इसमें मैं बेसिकली आपको कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगी जिसको आप यूज करके आप अपने फेलियर के बाद कॉन्फिडेंस कैसे गेन करेंगे ये जानेंगे और ये कि कैसे आप अपने फेलियर को पीछे छोड़ के मूव ऑन कर सकते हैं आगे। But उससे पहले, thanks to all those people who have subscribed to my channel and to all those who have not yet done that, please go ahead and subscribe to my channel so that I can bring more quality content for you people. Now, moving ahead in the video. So, देखिए फेलियर इन एग्जाम्स ऐसी चीज होती है कि सिर्फ जो आपके फिजिकल जो रिटन एग्जाम्स होते हैं जो हम अक्सर दिया करते हैं, जरूरी नहीं है कि उन एग्जाम्स के फेलियर को ही फेलियर माना जाए। फेलियर जो है ना वो तब भी आ सकते अगर आप कोई वेंचर टेकअप करें और वो वेंचर फेल हो जाए, वो वेंचर आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना दे। जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं या जब भी हम किसी वेंचर को टेकअप करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशंस है उस चीज को लेकर, हम सोचते हैं कि उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते, हमारे जो डिजायर्ड एक्सपेक्टेशंस है उससे बहुत कम हमें मिलता है। इस बीच क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को दिल पे लगा के बैठ जाते हैं। दे बिकम सो सैड, दे हिट द रॉक बॉटम लिटरली। और वो ऐसे रॉक बॉटम हिट करते हैं कि उनके लिए उस चीज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो दिन भर दिन यही सोचते रहते कि अरे मैं फेल हो गया, अरे मेरे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए, बस ये सोचते रहते वो लोग। तो आगे देखते हैं कि ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिससे अगर आप फेल हुए हैं किसी एग्जाम में या किसी वेंचर में, कैसे आप दोबारा कॉन्फिडेंस रीगेन करेंगे और बाउंस बैक करेंगे। तो जो फर्स्ट चीज है, या आप कह सकते हो कि कोई फर्स्ट गोल्डन टिप जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, वो ये है कि ये जो एक आप स्टक हो गए हो ना, एक जगह पे अटक गए हो, उससे खुद को निकालो। ये आप पहले मानो कि हाँ फेलियर है, फेलियर आया है, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मुझे मिला है। लेकिन आप उसी चीज को बस दिन भर सोचते मत रहो। आप सोचो ऐसा सिचुएशन कि आप सोचे ही जा रहे हो, सोचे ही जा रहे हो कि मुझे फेलियर मिला, मुझे फेलियर मिला, फेलियर मिला, और आप आगे कुछ भी नहीं कर रहे हो। ना तो आप उस चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो आप ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस फेलियर को सक्सेस में बदलूं। ये जो आप एक ही जगह पे अटके हुए हैं ना, इसको कह रहे हैं एक स्टकअप सिचुएशन। इतना स्टक मत होइए किसी जगह पे, वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। इस चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करिए, वरना आप उसी भंवर में घूमते रहेंगे, उसी सिचुएशन में अटके रहेंगे, ना आप आगे जा पाएंगे ना अपने फेलियर को भूल पाएंगे। एक बात बताती हूँ आपको, ये जो फेलियर है ना, फेलियर से विक्ट्री का जो रेशियो है उसमें फेलियर कम होने चाहिए और विक्ट्री ज्यादा होनी चाहिए। और वो तब होगा जब आप फेलियर से निकल के सिर्फ और सिर्फ अपने विक्ट्री पे, अपने सक्सेस पे फोकस करेंगे। और अगर आप फेलियर के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फेलियर का जो रेशियो है ना सक्सेस के साथ, फेलियर का नंबर बहुत हाई होगा और जो आपका सक्सेस है उसका नंबर बहुत कम होगा। तो रेशियो एकदम ही बैलेंस में नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम चलते अपने दूसरे गोल्डन टिप पे। वो ये है कि आई एक्सेप्ट कि जो फेलियर होता है ना, फेलियर अपने साथ काफी नेगेटिविटी लेकर आता है। लेकिन ना हर चीज की अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। आप ऐसा करो कि जब भी आपको फेलियर मिला हो या आपको फेलियर आगे जाके मिले, क्योंकि फेलियर तो इनेविटेबल है, वो तो आना ही है। जब भी फेलियर हो ना, तो आप ये सोचो कि उसमें से क्या पॉजिटिव चीज आप निकाल के ला सकते हो। यानी जब फेलियर मिले तो देखो कि कहाँ पे आप गलत हो गए, कहाँ पे आप थोड़े शॉर्टकमिंग्स आपकी रह गई, कि आप उनको ओवरकम करके एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है उसको इम्बाइब करके आप आगे बढ़ पाओ। जरूरी नहीं है कि फेलियर में से सिर्फ नेगेटिव चीज को लेके ही बैठे रहना है। फेलियर में से आप पॉजिटिव चीज को निकालिए और फिर उसको लेकर आगे बढ़िए। समझ रहे हैं ना, अपना पीओवी बदले, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू बदले। नाउ coming to the last and the most important tip is that you are not alone and you are not any exception, nor am I an exception. जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप अपने आसपास देखेंगे, आप देखना कि वो लोग
कभी ना कभी अपने लाइफ में फेल हुए ही है। फेलियर के बिना सक्सेस नहीं आता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं फेल हो गया, मैं ही अकेला हूँ जो फेल हो गया, आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तभी आप ये सोचना कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत ज्यादा सुपर अचीवर लोग हैं, उन लोगों ने भी अपने लाइफ में बहुत फेलियर्स फेस किए हैं, वरना आज वो उस जगह पे नहीं होते जहाँ पे वो आज है। तो ये 3 कुछ टिप्स थी जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, एंड आई शेयर्ड देम ऑल विद यू। I hope this video helps you and I hope you like this video. So please again subscribe to my channel and follow my channel for more such quality content. Thank you.